आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो पास प्रत्ययिक के फलकों पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकित है। ठीक है, तो एक साथ फेंके जाते हैं तो निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता निकालें। पहला दे रखा है ऊपर आए अंकों का योग 7 हो, उसकी प्रायिकता क्या होगी। दूसरा में दे रखा है ऊपर आए अंकों का योग 4 का अपवर्त्य हो, उसकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि दो पास, ये पास नहीं, यहाँ पर पासा है। ठीक है, तो दो पासा को जब ये फेंका जा रहा है तो उसके फलकों पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकित है। ठीक है, तो अब जानते हैं कि पासा के फलक पे क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकित होते हैं। तो वही बोला गया है कि दो पासा के प्रत्ययिक के फलकों पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकित हैं, एक साथ फेंके जाते हैं तो निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता निकालिए। और यहाँ पर दो चीज़ हमसे पूछा गया, एक पूछा गया कि ऊपर आए अंकों का योग 7 होगा तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, और दूसरा पूछा गया है कि ऊपर आए अंकों का योग 4 का अपवर्त्य होगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जान लेते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रायिकता के बारे में। तो हम जानते हैं कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता को हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता को पी से डिनोट करते हैं। और पी बराबर क्या होता है, तो ये होता है एन ई अपॉन एन एस होता है। ठीक है, एन ई अपॉन क्या होता है, एन एस होता है। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता को पी से डिनोट करते हैं और पी बराबर होता है एन ई अपॉन एन एस। एन ई क्या होता है, तो एन ई जो होता है घटना के अनुकूल घटित होने वाले कुल परिणामों की संख्या। यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं, घटना के अनुकूल अनुकूल कुल घटित होने वाले परिणामों की संख्या के अनुकूल कुल घटित होने वाले परिणामों की संख्या। ठीक है, परिणामों की संख्या। ठीक है, और एन एस क्या होता है, तो कुल संभव परिणामों की संख्या। इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पी बराबर एन ई अपॉन एन एस। तो यहाँ पर एन एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एस यहाँ पर हो जाएगा हमारा, पहले एस को हम लिख ले रहे हैं। एस क्या है, घटना किसका घट रहा है, मेनली दो पासा को फेंका जा रहा है। तो एस जो है ये है यहाँ पर दो पासे को फेंके जाने की घटना, फेंके जाने की घटना। ठीक है, दो पासे को फेंके जाने की घटना। तो जब दो पासे को फेंकते हैं तो क्या क्या हो सकता है, तो हम यहाँ पर उसको लिख रहे हैं, जो भी दो पासे को फेंकेंगे तो क्या क्या घटना घट सकती है। ठीक है, तो दो पासे को जब हम फेंकेंगे तो कुल कितनी घटनाएं, ये घटनाएं घटेंगी। ठीक है, जैसे हो सकता है कि पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पासे पर भी 1 आ जाए। हो सकता है कि पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पर 2 आ जाए। हो सकता है पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पर 3 आ जाए। हो सकता है पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पर 4 आ जाए। हो सकता है पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पर 5 आ जाए। हो सकता है पहले पासे पर 1 आ जाए और दूसरे पे 6 हो जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार कुल कितने घटना घटती हैं, तो ये 36 घटनाएं घटती हैं। ठीक है, तो ये है दो पासों को फेंकने पर प्राप्त कुल घटना। ठीक है, तो इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा एन एस बराबर, तीनों को हम काउंट करेंगे तो 6, और ये इसी तरह 6 6, 6 गुने 6 36 हो जाएगा। ठीक है, तो एन एस बराबर आ गया 36। ठीक है, अब पूछा गया है कि ऊपर आए अंकों का योग 7 हो, उसकी प्रायिकता क्या होगी। तब हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ऊपर आए अंकों का योग 7 होने की घटना की प्रायिकता, 7 होने की घटना की
प्रायिकता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P, इसको P(E1) मान ले रहे हैं, ठीक है। तो P(E1) बराबर हो जाएगा हमारा Ne1 अपॉन Ns, यही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर E1 क्या हो जाएगा, तो ऊपर आए अंकों का योग 7 होना, तो इसकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी हम देख ले रहे हैं यहाँ से। तो मतलब ये जो है योग 7 होना चाहिए। तो एक तो ये हो जाएगा हमारा 6 एक 7 हो जा रहा है, 5 2 7 हो जा रहा है, 4 3 7 हो जाएगा, 3 4 7 हो जाएगा, 2 5 7 और 1 6 7। तो ये जो है इस तरह के कुल कितने परिणाम हैं, तो 3 3 6 परिणाम हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो Ne1 का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और Ns का मान हम यहाँ पर ऑलरेडी निकाल रखे हैं 36। तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 से 36 6 बार में कटेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ से Pe1 बराबर ये क्या हो गया, ये हो गया 1/6 हो गया। और Pe1 क्या है, तो Pe1 है कि दोनों के सतह पर जो अंक आ रहे हैं उसके योग का 7 होने की घटना की प्रायिकता थी, आ गया 1/6। तो पहले का आंसर हो जाएगा 1/6, ठीक है। अब इसी में दूसरा पार्ट दे रखा है, उसको देखते हैं। दूसरा में दे रखा है कि ऊपर आए अंकों का योग 4 का अपवर्त्य हो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऊपर आए अंकों का योग, ऊपर आए अंकों का योग 4 का अपवर्त्य होने की घटना की प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता। तो इसको हम मान ले रहे हैं Pe2, ठीक है। तो हमने इसको मान लिया Pe2। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा Ne2 अपॉन Ns, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से Pe2 बराबर Ne2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर है अंकों का योग 4 का अपवर्त होने की घटना की कुल संख्या। तो ये देखते हैं कि वैसा कितना कुल परिणाम हो रहा है। तो 4 का अपवर्त का मतलब क्या, 4 का अपवर्त का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि वो 4 से क्या हो, विभाजित हो, या फिर वो 4 के गुणनखंड के रूप में हो, ठीक है। तो ऐसा कौन कौन सा हो जाएगा हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो हम बात करें तो ये क्या 6 2 8, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है। 6 2 8 ये हो जाएगा, क्योंकि 8 हो गया तो 8 क्या है, 4 का अपवर्त हो जाएगा। 5 3 8 ये भी 4 का अपवर्त है, 4 4 8 हो जाएगा, 3 5 8 2 6 8, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, 4 का अपवर्त है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सभी क्या है, 6 2 8 हो जाएगा, 5 3 8 4 4 8 3 5 8 2 6 8। तो ये सभी क्या हैं, इनका जो अंकों का जो योग आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4 का अपवर्त हो रहा है। अर्थात ये क्या है, इनमें 4 एक इन्हीं का 4 एक क्या है, गुणनखंड है, 4 एक क्या है, अपवर्त है, ठीक है। तो ऐसे कुल कितने संख्या हो गए, तो ऐसे जो हैं कुल, और उसके अलावा ये भी हो जाएगा, ये क्या हो गया 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 4 हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी 4 का अपवर्त कहलाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको हम देखें तो 6 6 कितना हो गया 12, तो 12 भी 4 का अपवर्त है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल कितने संभव परिणाम हो गए, तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 9, Ne2 कितना हो जाएगा 9, और Ns का मान है 36। तो 9 से कितने बार में कटेगा, 4 बार में, ठीक है। तो ये आ गया हमारा यहाँ से Pe2 बराबर 1/4 आ गया, ठीक है। अब Pe2 है क्या, तो Pe2 है ऊपर आए अंकों का योग 4 का अपवर्त होने की घटना की प्रायिकता। तो ये आ गया हमारा 1/4, और इसका आंसर ये हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दो पासे के फलकों पर 1 2 3 4 5 6 अंकित है, और इन दोनों पासों को एक साथ फेंका जाता है। तो हमसे बोला गया था कि ऊपर आए अंकों का योग 7 हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो इसकी प्रायिकता आ गई हमारा 1/6। दूसरा पूछा गया था कि ऊपर आए अंकों का योग 4 का अपवर्त्य हो, उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो इसकी प्रायिकता आ गई हमारा यहाँ पर 1/4।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।